हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसके भारतीय वन बुक से प्रश्नावली 1C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है जिसमें कि √15 एक परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो √15 हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये जान ले कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पे जैसे √p की बात करें तो जहाँ पे p जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो जैसे हो गया √2, √3। अब अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो या तो 1 से विभाज्य हो या तो फिर खुद से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या है, √15 एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। तो √15 को अगर करें तो आएगा 3 × 5, जहाँ पे 3 जो है अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो √15 जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेकेंड है -√2/√3। तो √2 देख रहे हो कि अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय। थर्ड क्वेश्चन है 4 + √11 एक संख्या है। तो 4 यहाँ पे परिमेय है और √11 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर अपरिमेय। नेक्स्ट है 1/√5। तो 1 जो है वो परिमेय संख्या है और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है 5√8/√2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रूट को डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा √4। अगर करें तो 5 × हो जाएगा √4 और √4 का जो वर्गमूल होता है √2 होता है। तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 10। 10 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा परिमेय। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका उल्टा मानना है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 = p/q, जहाँ पे q जो है डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो p/0 जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो है यहाँ से √2 = हो जाएगा p/3q। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p जो है एक परिमेय संख्या है और 3q भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे p एक परिमेय संख्या और 3q जो है एक अशून्य परिमेय संख्या है। अशून्य परिमेय संख्या है, इसलिए जो हो जाएगा इसका भागफल जो हो जाएगा p/3q जो हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या होता है। यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार जो हो जाएगा √2 = p/3q = परिमेय संख्या।
लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे किंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः जो है हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि हम माने थे 3√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए जो है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले उसे उल्टा मानना है, तो माना 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - √5 = p/q, जहाँ पे q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा √5 = 4 - p/q। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो है परिमेय संख्या है और p/q भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का, दो परिमेय संख्या का अंतर जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 - p/q = परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार √5 = हो जाएगा 4 - p/q = परिमेय संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखेंगे किंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा, अतः 4 - √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हो जाएगा 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आपको हर का एक मतलब कि एक ही चीज़ लिखना है कि जैसे √5 हो, √2 हो, जो भी हो, तो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। और फिर लास्ट में आपको लिख देना है कि जो भी हो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या। ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा, माना जैसे प्रोसेस मानते आ रहे हैं वैसे ही करना है, इसका उल्टा मानना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
अतः हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू परिमेय संख्या ये पी बाई क्यू होता है तो पी बाई क्यू हो जाएगा, जहाँ पे क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। और जहाँ पे देख रहे हैं कि पी बाई क्यू जो है एक परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या का अंतर जो होता है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा पी बाई क्यू माइनस 6 इक्वल टू परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6 इक्वल टू परिमेय संख्या। लेकिन किंतु हम देख रहे हैं कि रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, तो लिखेंगे किंतु रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा कि अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए जो हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। माना 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस पी बाई क्यू। अब फिर हो जाएगा 3 रूट 3 इक्वल टू 5 बाई 2 माइनस पी बाई 2 क्यू। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 बाई 2 जो है एक परिमेय संख्या है और p बाई 2 क्यू भी एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का जो अंतर होता है परिमेय संख्या होता है, इसलिए हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस p बाई 2 इक्वल टू परिमेय संख्या। इस प्रकार जो हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू 5 बाई 2 माइनस पी बाई 2 इक्वल टू परिमेय संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे किंतु रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। तो हो जाएगा कि अतः 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 5 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या।
एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से भी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। मानना 5√7 5/√7 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा 5/√7 इक्वल टू p/q, जहाँ पे q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √7p इक्वल टू 5q। तो यहाँ से हो जाएगा √7 इक्वल टू 5/q/p। तो यहाँ पे देखिए 5q जो है परिमेय संख्या है और p भी परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5q/p इक्वल टू परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हो जाएगा। √7 इक्वल टू 5q/p इक्वल टू परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √7 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे किंतु √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः हमारी मान्यता गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा कि अतः 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो हो जाएगा, इसलिए 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि इस वीडियो में ये प्रश्नावली 1C को सारे क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।